यह इंसानी बदले की सबसे डरावनी दास्तान थी। एक महिला का मुंह सिगरेटों से भर दिया गया था। जैसे ही आग लगाई गई, धुआं उसके फेफड़ों में उतरने लगा, सांस रुकने लगी और वह बेहोशी के कगार पर पहुंच गई। तभी मुखौटा पहने आदमी ने अपनी सींग जैसी यंत्र से कान ढंककर आवाज और तेज कर दी। उसकी बेरहम हरकतों ने औरत की जान लगभग छीन ली, मगर वह रुका नहीं। उसने बिजली का डंडा निकाला और लोहे की जंजीरों में बिजली का करंट दौड़ा दिया। सबके शरीर सुन्न हो गए, उंगलियां तक टेढ़ी हो गईं। जब लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी, तब जाकर मुखौटा आदमी ने करंट बंद किया और उनकी आंखों की पट्टियां हटाईं। उसने कहा, तुम सब ने ऐसे गुनाह किए हैं जो माफी के लायक नहीं है। अब तुम्हें अपने पाप बताने होंगे। उसके जाते ही कमरे में धुआं भर गया और सब बेहोश हो गए। कैद में फंसे 6 लोग होश आने पर 6 लोग पाए कि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। सब घबराकर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी मोटी बहन फैट सिस्टर ने कहा, मुखौटा आदमी बार बार पाप की बात करता है, जरूर हम सबका कोई ना कोई गुनाह जुड़ा होगा। पर सब हैरान थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक दूसरे से कोई वास्ता ही नहीं था। वहीं शोर मचाने वाले नौजवान ने कहा, बेकार की बातें छोड़ो, भागने का रास्ता सोचो। मगर जंजीरें मजबूत थीं। तभी मुखौटा आदमी लौटा और गोल गोल मोती जैसे औजार निकाले। उसने उनमें से एक युवक की पीठ में चुभो दिया। दर्द से उसकी चीख गूंज उठी और पेशाब बह निकला। बाकी सब कांप उठे। थोड़ी देर बाद वह युवक तड़प तड़प कर मर गया। कमरा फिर से धुएं से भर गया और बाकी लोग बेहोश हो गए। खुलते रहस्य दोबारा जागने पर सबने देखा कि उनके दाहिने हाथ खुले हुए हैं। मुखौटा आदमी ने हर किसी को कागज कलम दिया और कहा, जिसे बोलने की हिम्मत नहीं, वो लिखकर अपने गुनाह बताए। लोग पैसे, रिहाई और सौदे की बातें करने लगे, मगर मुखौटा आदमी किसी भी रिश्वत से नहीं पिघला। वो सिर्फ सच चाहता था। एक एक करके लोग मरते गए। अब केवल 4 बचे थे। तभी मुखौटा आदमी ने औरत के मुंह में सिगरेटें भरकर आग लगा दी। उसकी सांसें टूट गईं। सब देखते रह गए। अब सिर्फ 3 बचे। मुखौटे के पीछे का चेहरा। आखिरकार मुखौटा आदमी अचानक गिर पड़ा और मर गया। लाओ मां, बूढ़ा घोड़ा, ने हिम्मत करके उसका मुखौटा उतारा। चेहरा देखकर सब दंग रह गए। वो उनका पुराना स्कूलमेट था, जिसे सालों से किसी ने याद तक नहीं किया था। मोटी बहन बोली, मैं भी उसी स्कूल में थी और मैंने लाओ मां को प्रेम पत्र लिखा था, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। लाओ, मां हैरान रह गया। इतने सालों की अनदेखी और अपमान ने शायद उस लड़के को राक्षस बना दिया था। तभी मोमबत्ती में छुपी चाबी दिखाई दी। मोटी बहन ने उसे निकालकर खुद को आजाद किया और भाग गई। जाते जाते उसने रोते रोते कहा, सब मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी। कमरे में अब सिर्फ लाओ मां रह गया, जंजीरों में जकड़ा, अपने अतीत की परछाई